Hello everyone, I welcome you all to UIS चैनल। तो लाइव आंसर राइटिंग में आप सभी का स्वागत है। ये फोर्थ सेशन है, ऑलरेडी हम लोग का 3 सेशन हो चुका है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर कोई भी जो क्वेश्चन है, जैसे आज का हिंदू सेशन लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल के अंदर हुआ था और वो सेशन मैंने आपके लिए लिया था और उसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था एग्रो बायोडाइवर्सिटी और फूड सिक्योरिटी पर। उसमें एक डिस्कशन है हम लोगों ने किया था। हिंदी में भी मैं जो प्रश्न है वो आपको बता देता हूँ और इंग्लिश में भी मैं प्रश्न आपको बता देता हूँ और फिर कैसे आपको आंसर या उत्तर लेखन करना है वो भी हम लोग लाइव देखेंगे। तो कैसे अप्रोच करना है, पिछला जो क्वेश्चन था जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आई होप आप लोगों ने उसको जो है अटेम्प्ट किया होगा, ध्यान रखा होगा इस चीज़ के बारे में। तो प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्रश्न है, इन क्लाइमेट चेंज एरा विदाउट एग्रो बायोडाइवर्सिटी फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड। इसको आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो मैं प्रश्न जो आपको लिख देता हूँ, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि देखो ये आपका A4 साइज पेजेस हैं। जब भी उत्तर लिखो A4 साइज पेजेस में लिखो और कोशिश करो कि देखो यहाँ पे इधर और इधर अपनी लाइन खींच लो। अगर यूपीएससी वाले पेजेस हैं तो गूगल से ले लो, वहाँ से एक बुकलेट बना लो और इधर लिख लो। इधर आपका क्वेश्चन होना चाहिए और यहाँ बाकायदा आप जो है अपना उत्तर जो है लिख सकते हैं, पूरा जो आंसर लिखना। तो यहाँ पे आप देखो तो ये पूरा का पूरा आपका है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है आपको और फिर आपको अपना आंसर है उस पर अप्रोच करना। तो क्वेश्चन इंग्लिश में है, इन क्लाइमेट चेंज एरा विदाउट एग्रो बायोडाइवर्सिटी फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड। और हिंदी में है कि जलवायु परिवर्तन के युग में कृषि जैव विविधता के बिना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस पर आपको चर्चा करनी है। तो इसको मैं आपको शो कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। जैसे ये जो हम लोग देखेंगे, तो पहली चीज़ तो देखो क्वेश्चन लिख देते हैं, इन क्लाइमेट चेंज एरा विदाउट एग्रो बायोडाइवर्सिटी फूड सिक्योरिटी कैनॉट बी इंश्योर्ड। फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जा सकती है। चलो अभी शुरुआत में हम 150 शब्दों में ही लिखते हैं, 150 वर्ड्स में ही लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आप रीड करते हो, इन क्लाइमेट चेंज एरा विदाउट एग्रो बायोडाइवर्सिटी फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड। तो पहली चीज़ क्लाइमेट चेंज एरा शब्द आपका स्टार्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज एरा। तो जो आपका उत्तर है, जो आंसर है, उस आंसर में जो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी भी है, जो आपके आंसर में दिखना चाहिए, ख़ास तौर से अगर आप देखें तो आप कुछ चीज़ें क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट है वहाँ से आप अपने उत्तर का जो है शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लो आप एनुअल जो रिपोर्ट है 5 है आईपीसीसी की, इंटरनेशनल जो पैनल है क्लाइमेट चेंज, उसकी रिपोर्ट से हाईलाइट कर सकते हो, जो कि हाईलाइट करती है, जैसे वो कहती है कि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है और जो फ्रीक्वेंसी है क्लाइमेट चेंज की कंटिन्यूस बेसिस में बढ़ रही है और उसकी वजह से कई सारे जो इवेंट्स हैं, चाहे सूखे की स्थिति हो जाए, हैवी रेनफॉल आपकी हो जाए, ऐसी जो स्थिति है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मानसून का पैटर्न है उसमें बदलाव आपका हो रहा है। तो ये 2-3 लाइन से आप बता सकते हो, जस्ट टू हाईलाइट करने के लिए जो आप इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो कि हाँ क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, क्लाइमेट चेंज की जो स्थिति है वो आपको देखने को मिल रही है कि हाँ इट्स अ रियल एस्पेक्ट की क्लाइमेट चेंज आपको हो रही है। तो वो डेटा फैक्ट आप शुरू कर सकते हो। अब दूसरा क्या है, दूसरा जो एस्पेक्ट आपको जो आपका आंसर में मेजर पार्ट होना चाहिए। अब ये पार्ट तो मान लो 2 लाइन का है जिसमें आपने बस ये बता दिया कि हाँ क्लाइमेट चेंज है। अब दूसरा जो पार्ट आपका होना चाहिए वो होना चाहिए एग्रो बायोडाइवर्सिटी और कैसे ये फूड सिक्योरिटी से लिंक्ड है, हाउ इट इज लिंक्ड विद द फूड सिक्योरिटी। ये कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, जिसे हम कृषि जैव विविधता की बात करें, ये कैसे आपकी लिंक्ड है। तो यहाँ पे आपको जो आंसर है, जो फोकस आपको करना चाहिए वो है किसी भी, पहली चीज़ तो आप जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में 2 लाइन बता सकते हैं कि कृषि जैव विविधता होती क्या है इन जनरल, ठीक है। जो बहुत सारे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी
जेनेटिक डाइवर्सिटी जो प्लांट्स में डिफरेंट प्लांट स्पीसीज़ के अंदर है, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज़ के प्रेजेंस की वजह से है, तो वो आपको एग्रो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो एग्जांपल आप बता सकते हो, जैसे राइस है, अब राइस की हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज़ आपकी होती थी, तो ये थाउजेंड्स ऑफ जो वैरायटीज़ हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज़ बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ न्यू जीन्स जो हैं वो प्रोवाइड करती थी, ठीक है, जो कि अगर स्ट्रेस की कंडीशंस आती हैं तो उस कंडीशन में वो जीन्स बेसिकली हेल्प कर सकती हैं। स्ट्रेस की कंडीशन का मतलब मान लो कुछ बदलाव होता है तो वो जीन्स फैसिलिटेट या हेल्प कर सकती हैं कि हमारी क्रॉप और अधिक बाहरी जो भी बदलाव मौसम में हो रहा है उसको झेल सकें। तो आज के समय में बिकॉज जैसे आप ये बात बता सकते हो कि जैसे आज के समय में क्या हो रहा है कि बहुत से ऐसी कंपनीज हैं, जैसे मॉन्सेंटो जैसी कंपनीज, उन्होंने क्या किया कि सीड खुद प्रोवाइड करते हैं और 2-3 क्रॉप्स के 2 सीड्स प्रोवाइड करते हैं। तो इससे जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी आपकी है वो बहुत अधिक मतलब क्योंकि अभी बहुत सारी जो इंडिजिनस स्पीसीज हैं, इंडिजिनस वैरायटीज है वो खत्म हो गई, तो उससे जो बायोडाइवर्सिटी, एग्रो बायोडाइवर्सिटी वो भी रिड्यूस हो गई। कि जहाँ राइस के हज़ारों वैरायटीज़ होती थी, अब वो है राइस के 2-3 वैरायटीज़, 4 वैरायटीज़ बच रही, उसी का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। तो अगर अब इसमें आप पैराग्राफ का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप ये बात कह सकते हो कि देखो अगर एग्रो बायोडाइवर्सिटी रहती है, और इसमें एग्जांपल आप कोट कर सकते हो कि मान लो सपोज करो अगर राइस है तो ऐसे कई सारी इंडिजिनस वैरायटीज़ हैं जो कि ग्रो कर सकती हैं अंडर स्ट्रेस कंडीशंस। मतलब मान लो हाई टेम्परेचर या कुछ ऐसी स्थिति हो, ड्रॉट की सिचुएशन हो, कम पानी की उनको ज़रूरत हो, ऐसी स्थिति में भी ग्रो कर सकती हैं। तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज एरा में जो बेसिक चीज़ देखने को मिलती है वो क्या है, बेसिक चीज़ जो आपको देखने को मिलती है वो ये है कि खास तौर से जो बाहरी एनवायरनमेंट बदल रहा है कैसे, जो आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बाहरी एनवायरनमेंट का मतलब टेम्परेचर में बदलाव, रेनफॉल में बदलाव, मॉइस्चर में बदलाव, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी कंटिन्यूसली बदल रही हैं। और ये जो बदलाव आपका हो रहा है कंटिन्यूसली, इसमें अगर आपके पास ऐसे कुछ जीन्स हैं जो कि आपको डाइवर्स एग्रो बायोडाइवर्सिटी जो कृषि जैव विविधता है उसमें अवेलेबल हो सकती हैं कि आपके राइस के हज़ारों वैरायटी, वीट्स के हज़ारों वैरायटी ऐसी हैं, तो ऐसी कई जीन्स होंगी जिनको आप इस्तेमाल करके आप अपने नई क्रॉप्स में भी यूज़ कर सकते हो, नई वैरायटीज़ बना सकते हो, और साथ में वो जीन्स भी आपको हेल्प करेंगी कि ऐसे स्ट्रेस कंडीशन में वो ग्रो कर जाएं और आपको मदद करेंगी क्लाइमेट चेंज के इस एरा के अंदर आप जो है फूड का जो प्रोडक्शन है, फूड का जो यील्ड है वो आपका अफेक्ट ना हो, ऐसा बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल आप जैसे कई ऐसी वैरायटीज़ टोमेटो की हैं, कई ऐसी वैरायटीज़ आपकी मान लो दूसरे भी कई वेजिटेबल क्रॉप्स की आपकी अवेलेबल रहती हैं जिनमें ऐसी जीन्स प्रेजेंट होगी जिनको बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बाहर निकाल सकते हो और उसके माध्यम से नई क्रॉप आप ग्रो कर सकते हो। और ऐसी क्रॉप बेसिकली आप बता सकते हो कि ठीक है ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप बेसिकली आप हाईलाइट कर सकते हो कि हाँ ये क्रॉप ग्रो करेंगे और आपका जो फूड का यील्ड है, मतलब जो क्रॉप्स का यील्ड है वो रिड्यूस नहीं होगा और फूड की एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। तो देखो जो आपका उत्तर है, मतलब आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, ये तो मैंने पॉइंट्स ऐड ऑन कर दिए। पहला लाइन आपको याद रखना है कि पहली चीज़ तो 2-3 लाइन में आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बता सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं हाँ कि ये रियलिटी है। फूड सिक्योरिटी से जैसे आज के हिंदू के सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया, उसमें कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं कि फूड इनसिक्योरिटी बहुत लोगों को फेस करना पड़ सकता है, बहुत लार्ज नंबर, तो वहाँ 2 लाइन मेंशन कर सकते हैं। फिर एग्रो बायोडाइवर्सिटी से आप हाईलाइट करते हुए, मेंशन करते हुए उसको फूड सिक्योरिटी से कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ देखो फूड सिक्योरिटी जो है आपकी कैसे लिंक्ड है एग्रो बायोडाइवर्सिटी से। और फिर आप 2 लाइन जो है, क्योंकि इनमें कंक्लूड कुछ नहीं कर सकते, आप 2 लाइन आप वे फॉरवर्ड पे लिख सकते हैं और इसमें कुछ चीज़ें जो है जैसे नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज का है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारे मिशंस हैं उनको आप कोट कर सकते हो कि हाँ इन 2 मिशंस ऐसे कुछ स्पेसिफिक हमारी स्कीम्स सरकार की उसको आप मेंशन कर सकते हो जिसमें हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी, एग्रो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करें, इंडिजिनस जो वैरायटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करें, चाहे उनको GI टैग के माध्यम से करें या कुछ इस तरीके से। तो बट आप देखो जो आपका मेजर पोर्शन होना चाहिए ना वो ये वाला पार्ट है, मतलब मानो कि 2-3 लाइन इसमें और 2-3 लाइन इसमें, और आपका 80 से 85% पार्ट कंटेंट इस हिस्से में होना चाहिए जो इस बात को हाईलाइट करे कि कैसे एग्रो बायोडाइवर्सिटी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर आपका कर सकता है। तो क्योंकि 150 वर्ड से तो ज़्यादा इधर उधर की बातें हमें नहीं लिखनी है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं।
ये क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करो। टाइम आप 7 से 8 मिनट का लगाओ। मैंने तो पॉइंट्स आपको दे दिए हैं, आप उसको लाइन फॉर्मेट, पैराग्राफ फॉर्मेट, जैसा आपको अच्छा लगे करो। लिखने की आदत ज़रूर से डालना है। ये सेशन है, इसको शेयर जरूर से करना है। UIS चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी से आप उससे जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के कोर्स के लिए। इसमें ऐसे बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं जिसमें प्रश्न आते हैं, तो कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIVE विदाउट एनी स्पेस। आप unacademy.com में जाइए, UPSC CSE सेलेक्ट करिए और SPLIVE कोड डाल करके ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और आंसर राइटिंग को जो है आप ज़रूर से उसको ज़रूर से करें। थैंक यू।